सबसे पहले चैनल के सभी देवतुल्य दर्शकों को फिल्म अभिनेता सीपी भट्ट का प्रणाम, नमस्कार। आज आप कहाँ पे हैं और कौन सी फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं? बड़े ताम झाम से जोर शोर से चल रहा है। अभी हम लोग हैं संगम प्रयागराज, यहाँ पे एक हवेली है, आज ही की शूटिंग है और हम जिस फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं, फिल्म का नाम है रिश्ता जन्म जन्म के। क्या किरदार निभा रहे हैं भैया इसमें? देखिए, अब जो हमारी पहचान है, लोग हमको एज ए कॉमेडियन जानते हैं, लेकिन अब विलन के रूप में भी काफ़ी अच्छी छवि बन गई है आप लोग के आशीर्वाद से। इस फिल्म में दोनों का कैम्बो है। स्टार्टिंग में लोगों को लगेगा कि हाँ एक कॉमिक कैरेक्टर है, लेकिन फिल्म के बढ़ने के साथ धीरे धीरे इसका जो असली चरित्र है सामने निकल के आएगा। एक नेगेटिव कैरेक्टर है, एक मुंशी का कैरेक्टर है जो संजय पांडे जी के मुंशी का काम करते हैं, उनके घर पे ही रहते हैं। और बालेश्वर जी हैं, संजय पांडे जी के लड़के हैं, जो हमारे मित्रों व्यवहार है और बिल्कुल घरेलू संपर्क है। तो आप मुनीम हैं, तो मुनीम में अक्सर फिल्मों में देखे जाते हैं झगड़ा लगाने वाला, लोगों को परेशान करने वाला। ये मुनीम कैसा है? देखिए, ये मुनीम किसी आदमी का जो मूल नेचर है बदलने में थोड़ा समय लगता है। मुनीम लोगों ने जो अपनी छवि बना कर रखी है उसी जैसा है। स्टार्टिंग में तो लगता है कि हाँ हम अपने मालिक के लिए वफादार हैं, लेकिन लास्ट में अपनी औकात में मुनीम आ ही जाता है। अक्सर मुनीम को मूछें होती हैं, चश्मा होता है, वो आपका मॉडर्न मुनीम है कि चश्मा है कि नहीं है? देखिए, आप कहते हैं चश्मा लगा ही लेते हैं, आपका दिए चश्मा लगा लेते हैं। और दूसरी बात क्या है कि देखिए, अब वो थोड़ा सा ज़माना बदल रहा है। अब कभी मूछ रहती है, कभी मूछ नहीं रहती है, तो ये क्लीन सेरेमनी में बिल्कुल स्मार्ट, पूरा चित्ता है स्मार्ट सा, बिल्कुल हैंडसम मुनीम है। नहीं, वो तो देख रहे हैं काफी हैंडसम है आप। थैंक यू, थैंक यू। आपके इस हैंडसम होने का राज क्या है? बस चाँप के खवंतम, चाहे मरंतम चाहे जियंतम। तो क्या है आपके डाइट में? ज़्यादा तबीयत खराब है आजकल, ज़्यादा नहीं खा रहे हैं। 5-5 रोटी, 4 दाई 3 दाई 10, 1 थरिया भात बस। और बाकी क्या कहना चाहें फिल्म को लेकर? फिल्म बहुत ही अच्छी है, फैमिलियर फिल्म है। ये एक संदेश देती है कि मिल के रहिए। जो एकांकी परिवार है उसके ऊपर डिपेंड है कि हम लोग एक दूसरे के चक्कर में कान के कच्चे होकर आपस में शक करते हैं, फैमिली अलग हो जाती है। और बीच में रोमांस भी है, जो लड़के भग के शादी करते हैं उनको भी लेकर के है। और फिल्म बहुत अच्छी है। डायरेक्टर मनोज मस्तानी जी, इनके साथ मैं एक फिल्म कर चुका हूँ, मेरे जीवन साथी। और टीम अच्छी है, अच्छे अच्छे कलाकार हैं। विनोद मिश्रा जी हैं, हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री के एक अपने आप में एक महारथी संजय पांडे जी हैं, हमारे बड़े भाई बालेश्वर सिंह जी हैं, जो बहुत ही बेहतरीन कलाकार हैं और इसमें विलेन में अपना झंडा गाड़े हुए हैं। और आपका छोटा भाई सीपी भट्ट भी इसमें है। फिल्म बहुत अच्छी बन रही है। और यहाँ पे मैं दूसरी बार शूट कर रहा हूँ प्रयागराज में, बहुत साल पहले आया था। अच्छी जगह है और बिल्कुल देसी लुक है। और भोजपुरी फिल्मों का बोलबाला इसमें बहुत ज़्यादा चल रहा है, बहुत सी फिल्में शूट हो रही हैं। ये कलाकारों के लिए, भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए बहुत खुशी की बात है। जैसे भी आपने बोला कि विनोद जी के साथ आपने मेरे जीवन साथी किया, तो क्या उसी का आगे की कहानी है मेरे जीवन साथी की? नहीं है, बिल्कुल आपस में कोई रिश्ता है ही नहीं। इसका रिश्ता, ये रिश्ता जन्म जन्म का है। जीवन साथी का जन्म जन्म का कोई रिश्ता नहीं है। फिल्म बहुत अच्छी है और साफ़ सुथरी फिल्म है। अब तो भोजपुरी में सारी फिल्में साफ़ सुथरी बन रही है, अच्छी फिल्म बन रही है, अच्छे टाइटल बन रहे हैं। लोग जो एक धब्बा लग गया था कि हम लोग सिर्फ लहंगा चोरी तक रह गए हैं, वो बिल्कुल नहीं। बहुत अच्छी फिल्म है। पिछले लगभग 1 दशक से काफ़ी सुधार आया है। बहुत अच्छी फिल्म बन रही है। भोजपुरी अपने चरम पर चल रहा है। जी भैया, बात करें फिल्म के प्रोड्यूसर साहब, फिल्म के बारे में क्या कहना है? देखिए, सूरज जी इस फिल्म के निर्माता हैं, उनके साथ मेरी पहली फिल्म है और काफ़ी जिंदा दिल है। कोशिश करते हैं कि मेकिंग में समझौता ना हो और फिल्म अच्छी है, बनी है। बस अगल बगल नहीं है ना, बस सब्जी थोड़ा सा हरी मंगा दिया करें। आलू खाते खाते लगता है पेट में आलू का फूल उग गया है। हाँ, थोड़ा सा हरी सब्जी आ जाएगी तो हम लोग को भी अच्छा लगेगा खाने में। और कोई दिक्कत नहीं है। फिल्म अच्छी मेकिंग कर रहे हैं और सब बढ़िया फिल्म बन रही है।
और सारे लोग युवा लोग हैं, युवा का उल्टा होता है वायु, जो वायु जैसा तेज वो युवा है। सारे जो यहाँ की टीम है बहुत ही ऊर्जावान है, काम करके मज़ा आ रहा है। मैं भोजपुरी सिनेमा को लेकर आपसे 10 पूछना जी भोजपुरी सिनेमा भोजपुरी फिल्म को लेकर के आपके देखिए, भोजपुरी सिनेमा, भोजपुरी, ये जो लोग बोलते थे कि भोजपुरी अब जा रहा है, ख़त्म हो रहा है, इसका अंतिम दौर चल रहा है, उनके लिए एक ज़ोरदार तमाचा है। इतनी फिल्में चल रही हैं आज, हिंदी इंडस्ट्री में इतनी फिल्में नहीं बनी, इसकी आधी फिल्में भी नहीं बन रही हैं। हर जगह 10 फिल्में, 20-20 फिल्में एक साथ शूट हो रही हैं यूपी में। सबके पास काम है। जो होता था नहीं वो बहुत बढ़िया है, वो बड़े तोप है, उनका काम नहीं करोगे तो काम नहीं मिलेगा। तो आज सबकी रोजी रोटी चल रही है, ये भोजपुरी है। बड़े बड़े चैनल, बड़े बड़े निर्माता और सभी लोग का सहयोग से चल रहा है। जो भोजपुरी में जो सुधारात्मक रवैया जो अपनाया गया है, अच्छे गाने, साफ़ सुथरी फिल्में, स्क्रिप्ट अच्छी आई है, तो ये उसी की दिन है। हम ये नहीं कहेंगे कि बहुत अच्छी है, लेकिन कुछ तो अच्छा है, तभी इतना अच्छा चल रहा है। जो लोग कहते थे कि प्रोड्यूसर नहीं मिलते हैं, बहुत सारे प्रोड्यूसर हैं भाई, कोई मूर्ख नहीं है। किसी की जेब से 100 रुपया निकालना बहुत छोटी बात नहीं होती है। यहाँ लोग लाखों करोड़ों निकाल रहे हैं, कुछ तो बात होगी। भोजपुरी विकास कर रही है, मस्त है, सब लोग काम कर रहे हैं, सभी लोग खुश हैं। कौन कौन फिल्में आपकी आने वाली हैं और कितनी फिल्में तक आप अभी लॉकडाउन के बाद लगभग 20 फिल्में की हैं और इधर कई फिल्में आ रही हैं। अभी खेसारी के साथ आ रही है राजा की आगी बारात, फिर खेसारी के साथ आ रही है बाप जी, एक में विलन है और एक में उनके दोस्त बने हैं, और एक आ रही है एज ए विलन आ रही है यूपी 64 प्रमोद प्रेमी जी के साथ, गौरव झा साथ आ रही है, वंश आ रही है, और हेलो पापा आ रही है, और भगवत गीता आ रही है, और एक गौरव झा के साथ एज ए विलन आ रही है 13 की तिलक 16 की शादी आ रही है, और चिंटू पांडे के साथ एक आ रही है प्रेम गीत पार्ट 2 आ रही है। लगभग में कितनी फिल्में थे, बहुत सारी फिल्में हैं और जो इसी साल प्रदर्शित होंगी। धन्यवाद।